ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, सेशन कोर्ट के फैसले के बाद ही निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि हमेशा एक ही बात तुष्टीकरण को लेकर राजनीति करते हैं, इस बार उनका कहना है कि सेशन कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो हिंसा कराने वाला रास्ता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और कानूनी रूप से कोई ऑर्डर अगर पास हुआ है तो उसका हमको सम्मान आपको करना चाहिए। अगर आप उससे अग्रीव्ड है तो उसकी अपील लगाइए, उसको चैलेंज कीजिए और जो फैसला आए उसको मान्य तो करना ही पड़ेगा। आप ओवैसी साहब या कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, उनको संविधान के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध कोई भी बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो खुद भी लॉयर है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो किस माइंड से बोल रहे हैं ये सबको दिखाई दे रहा है। और अभी अभी हमारे देश ने पिछले 50 साल पुराना एक मुकदमा देखा है अयोध्या में। फैसला जो हुआ है वो सब सामने आ गया। कानूनी रूप से जो फैसला होता है उसका हमको आपको सबको सम्मान करना चाहिए। ओवैसी साहब अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं और ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उनके ऊपर लानत भी भेजनी चाहिए हमको। अगर ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें जो कि काशी में है, अगर काशी के इस पूरे मुद्दे को लेकर बात की जाए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात की जाए, तो एक मुद्दा जिसको लेकर हमेशा से लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। आज अगर उस पूरे प्रकरण को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है, जांच कमेटी बैठ रही है, कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया है, जांच के लिए पुलिस भी सहयोग कर रही है, वहाँ पे पीएससी के जवान भी पहुँच चुके हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति क्यों कर रही हैं? किस बात का डर है? उनको डर है कि पोल खुल जाएगी। ये तो मंदिर था, इसको ज़बरदस्ती मंदिर को मस्जिद बनाया गया, ये दिखाई दे रहा है, नंगी आँख से दिखाई दे रहा है। और आपको ध्यान करेंगे जब अयोध्या में जो विवादित ढांचा जब गिराया गया था तब भी कोर्ट की अपॉइंटेड एक कमेटी बनी थी, उन्होंने सब नीचे तक की खुदाई करके सारे चीज़ें निकाली, तब ये कहा कि यहाँ पर मंदिर था। तो इनको भी पता है कि जैसे ही जांच होगी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि ये मंदिर था और इसको मस्जिद के रूप में ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया है। तो जो मंदिर के लोग हैं जो भी वहाँ पर जो क्लेम कर रहे हैं तो उनका अधिकार कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा, कर दिया जाएगा। उससे इनको डर है। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां इन चीज़ों को छेड़ रही हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि इस विषय को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, जबकि ये पूर्ण रूप से एक लीगल इशू है। उसको कोर्ट तय करेगी, एविडेंस बेस्ड होगा। उसमें हमको, आपको या ओवैसी साहब को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, आप कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लोगों को भड़का नहीं सकते हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि ये भड़काने की कार्रवाई कर रहे हैं और आगे बात बिगड़ेगी, हिंसा होगी तो उसके लिए इन्हीं को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से टीमें लगी हुई हैं निरीक्षण करने के लिए, उसी को लेकर मुस्लिम पक्षों की तरफ से दलीलें, याचिका डाली जा रही हैं कोर्ट में कि जो कमिश्नर है उन्हें बदलना चाहिए। आखिरकार अधिकारियों पर इस तरीके से संदेह क्यों जताया जा रहा है, वो क्यों जताया जा रहा है, जिस तरीके से शक क्यों किया जा रहा है? ये तो बिना बुनियाद के बातें हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। और कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर कोर्ट के ऑर्डर से आप अग्रीव्ड हैं तो आप अपील लगाइए, उस ऑर्डर को सेट असाइड कराइए, क्वेश कराइए या उसको स्टे कराइए। आपको कोई पावर नहीं है कि आप कहें कि ये बदल दो, ये बदल दो, फलां आदमी पे कोई इल्ज़ाम लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट अपनी विजडम में चीज़ों को देखकर, समझकर, ट्रांसपेरेंट ओपन सिस्टम है हमारे यहाँ कोर्ट का। जो भी चीज़ें आएंगी, जो रिपोर्ट आएगी उस पर दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन डालने का अधिकार मिलेगा, उसको डिसप्रूव करने का पूरा अधिकार मिलेगा। तो आप उसको तब डिसप्रूव कर लेना। अभी जो आप बकवास कर रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव से या गंदी नीयत से, वो बंद होना चाहिए। उससे जनता में अविश्वास आता है और अगर बड़े नेता इस लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारत की जनता भी इन सबको अब देखने लगी है। चूँकि हमारी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर्ड हो गई है तो लोग समझ जाते हैं कि ये क्या नाटक कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों का वजूद बहुत जल्दी ही मिट जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का क्वेश्चन मैं आपसे एक बार और फिर से पूछना चाहती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेशन कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है, एक तरफ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये हिंसा का रास्ता खोलने वाला फैसला है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी एक लीगल मैटर में हिंसा क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है, उन्होंने जो बोला है उनकी नीयत भी दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है कि वो हिंसा भड़काने के लिए वहाँ गए हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, दंगे भड़काएंगे, यही उनकी नीयत है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का वायलेशन है तो ओवैसी साहब इसकी एक अपील लगाएं, एप्लीकेशन लगाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस ऑर्डर को स्टे करा दें। स्टे नहीं होता, क्वैश करा दें, कुछ भी करा दें, लेकिन उनको ये फालतू
बातें बोलने का कि हिंसा का रास्ता कोर्ट खोल रही है, ये गरिमा, कोर्ट की गरिमा को ख़त्म करने का एक तरीका है जिसकी भर्त्सना हमको करनी पड़ेगी, कंडेम हमको करना पड़ेगा और ओवैसी साहब जैसे लोगों को इग्नोर हमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये जो आज बयान दिया गया है, ट्वीट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, इसी ट्वीट को लेकर आज जो देश की जनता है उसकी तरफ से भी सवाल उठ रहा है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद यानी कि काशी के मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले 2019 को 9 नवंबर को जब राम मंदिर का फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट से आया था तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमें भीख में मस्जिद की जगह नहीं चाहिए। तो आखिरकार क्यों एक ध्रुवीकरण की राजनीति या फिर हम कहें कि तुष्टीकरण की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी करते हैं? ये करते हैं, सबको दिखाई दे रहा है, इनकी एग्जिस्टेंस ही इसमें नहीं है। और राम मंदिर का जो फैसला है उसको सबने माना। और अगर ये इतने फेयर हैं, इतने ट्रांसपेरेंट हैं, इतने डेमोक्रेटिक हैं, इतना कानून का पालन करने वाले हैं, तो इनको आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ये मस्जिद गलत तरीके से बनाई गई है, हम इसको यहाँ से हटाने का आह्वान करते हैं, इसको हटाते हैं, हटाने वाले लोगों का हम सपोर्ट करते हैं और ये हम हिंदू भाइयों को ये मंदिर दे देते हैं। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं, इनकी नीयत यहाँ दिखाई दे रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जो फैसला किया था वो भी, उस पर भी इन्होंने नुक्ताचीनी बिना वजह की, जबकि सारे पक्षों को वो एडमिटेड है और उस पर निर्माण का काम चल रहा है। तो उन चीज़ों को जोड़ना या ऐसी घटिया बातें करना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ओवैसी साहब की कलई उतर रही है, खुल रही है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो उनकी नीयत क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, वो क्या बोलते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं और उनका कोई एग्जिस्टेंस अब बचने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इतने सालों के बाद अगर सेशन कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, सेशन कोर्ट की तरफ से फिलहाल कि ये कहा गया है कि साक्ष्यों को और निरीक्षण टीम भेजी गई है, अगर साक्ष्यों को तराशा जा रहा है जो इतने सालों से दबे हुए हैं, अगर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो विपक्ष जो है वो राजनीति क्यों कर रहा है? आखिरकार सच तो सामने आ जाएगा कि मंदिर है, मस्जिद है, जिस तरीके से चीज़ें लोगों के मन में शक बना हुआ है, इसीलिए तो जांच हो रही है। दिक्कत क्या है? इसको जांच को होने देना चाहिए। दिक्कत तो ये है कि उनकी पोल खुल जाएगी। वो जो झूठ आज तक बोलते रहे हैं, जिस सच को उन्होंने आज तक दबाया हुआ था, वो खुल के सामने आ जाएगा कि ये मस्जिद नहीं है, ज़बरदस्ती मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। ये एविडेंस आ जाएगी। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, खुदाई में चीज़ें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं या जो मूर्तियाँ मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे पहले क्या था, क्या फाउंडेशन थी, किस तरह के मंदिर थे, कब तक थे, उसके इलेक्ट्रोकार्बन डेटिंग से उसकी डेट भी पता लग जाती है। तो ये जो बकवास आज तक करते रहे हैं, ये बकवास इनकी पकड़ी जाएगी और ये उल्टे पैरों इनको पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए ऐसी ये डाइवर्ट करने वाली बातें कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उसका मिसयूज़ ये कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का, इंसाइट करने का काम कर रहे हैं। और इनको जनता कभी इस तरह से देखेगी नहीं, माफ़ नहीं करेगी इन चीज़ों के लिए। मस्जिद को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब अयोध्या के बाद काशी पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण की कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर से काम हो रहा है। वहाँ पे कमेटी बनी है, लोकल कमीशन जाएगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा, कोर्ट में रिपोर्ट करेगा। जैसा अयोध्या में पहले हुआ था वही होगा। तो ध्रुवीकरण में तो कोई आया नहीं है। ध्रुवीकरण तो ये दूसरे लोग कर रहे हैं। ओवैसी साहब जाकर वहाँ लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, एक्साइटेड कर रहे हैं, गुस्सा करवा रहे हैं, हिंसा कराने की तैयारी कर रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि हिंसा करवा भी दें। इनका पुराना चरित्र भी यही रहा है, इस तरह से भड़काने वाली बातें ये बोलते रहे हैं। और बाद में जब सरकार कार्रवाई करती है तो ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ सबको, हमको, आपको सबको समझ आनी चाहिए, दिखाई भी दे रही है और इसकी हम जितना कंडेम कर सके उतना करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर निरीक्षण टीम ने वीडियोग्राफी शुरू कर दी है। कोर्ट ने भी कहा है कि वीडियोग्राफी जारी रहेगी। पुलिस बल वहां तैनात है। पीएसी के जवान भी भारी सुरक्षा के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास और अंदर तक मौजूद हैं। तो इस पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, जिसने राम मंदिर के फैसले के समय पर कह दिया था कि राम तो काल्पनिक है? कांग्रेस तो एक सूडो सेकुलर राजनीति करती रही है, जो सच्चाई थी उसको दबाती रही है। प्रशासन के द्वारा भी इन्होंने, जब इनके हाथ में सरकार थी तो ये बातों को दबाते रहे, डाइवर्ट करते रहे। जो भी जुडिशियल ऑफिसर या जो भी सरकारी अफसर इन सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनको ये विक्टिमाइज़ करते रहे हैं, डराते रहे हैं, टेरराइज़ करते रहे हैं। तो कांग्रेस का तो चरित्र दिख गया है। कांग्रेस अब वजूद में कहीं है नहीं, तो उसको हम बिना वजह इस चर्चा में लाकर खामखा उनको हम कोई फुटेज दें, ऐसी कोई मेरी धारणा है नहीं। तो कांग्रेस तो एक नॉन एंटिटी हो गई है।
वो कुछ भी कर लें, उनकी सारी पोल अब खुल गई है, लोगों के सामने चीज़ें आ गई हैं और सबको पता लग गया है कि ये कांग्रेस आज तक क्या करती रही है। सब सच सामने आएगा जब वीडियोग्राफी होगी, एविडेंस इकट्ठा होगा, सब पे फैसला आएगा तो सबको दिखाई दे जाएगा कि कांग्रेस ने आज तक किया क्या था, बातों को किस तरह से ढका हुआ था। ज्ञान वापी, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या सोचना सर? राजनीति को लेकर, आज लोगों के जागरण को लेकर, क्या आज लोग भी जानना चाहते हैं इस पूरी जांच के बारे में, निरीक्षण के बारे में, और जो मुद्दा आज खुलकर आया है वो भी लोगों के द्वारा आया है जब तक ये मामला कोर्ट में पहुंचा? मेरा मानना ऐसा है कि चूंकि ये कोर्ट का मामला है, न्यायालय में चल रहा है, एविडेंस इकट्ठी हो रही है, कमेटी जो लोकल कमीशन का रिपोर्ट जाएगा उस पर फैसला आएगा, तब तक हम इस पर कोई राजनीति ना करें, नुक्ताचीनी ना करें। जैसा चल रहा था वैसा चलने दें। ध्रुवीकरण की राजनीति अगर ओवैसी जैसे लोग करते हैं तो वहाँ की जनता भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से अगर जुड़ी हुई है और भड़क जाती है तो कुछ होगा तो उसके लिए उनको ही जिम्मेवार माना जाना चाहिए। अभी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको चुप कर देना चाहिए कि आप इस पे मत बोलें, इसको न भड़काएं, और ये जो कोर्ट की कार्रवाई है इसको चलने दीजिए। जब फैसला आएगा तो उसका पालन किया जाएगा। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को टारगेट कर रही हैं, फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया है, कि बीजेपी का क्या रोल है जो विपक्षी पार्टियां सीधा बीजेपी के ऊपर तंज कसती हैं? बीजेपी का कहीं कोई रोल नहीं है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो कहीं इन्फ्लुएंस किसी पॉलिटिकल इशू से नहीं होती। अयोध्या मामले में हमने देख लिया है और 50 मामलों में हमने देखा है। तो इसमें भी जो फैसला आएगा, अभी कोई भी प्री जजिंग हम नहीं कर सकते कि ये मंदिर कहा जाएगा या मस्जिद कहा जाएगा। जो भी फैसला आएगा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ओपन कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं। आप उसमें जाकर पार्टिसिपेट कीजिए, ऑब्जेक्ट कीजिए और जो फैसला आया उसका सम्मान कीजिए। ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।